राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। यह टेक्सटाइल का जो कि थर्ड क्लास है। फर्स्ट सेकंड जो कि हो गया है और जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये शॉर्ट मतलब है, तो ठीक है, देखते हैं इसका। इसमें जो कि भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। तो भारत की परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाई, तो देखते हैं इससे संबंधित। यह विविध एग्जाम के लिए यूजफुल है, यानी कि बस एक ही एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए है। अगर एग्जाम पास में है तो ये इससे रिवीजन करना बहुत ही आसान है। तो ठीक है, देखते हैं। पटोला वस्त्र संबंधित है, तो पटोला वस्त्र संबंधित किससे है? तो गुजरात से संबंधित है। पटोला वस्त्र जो कि गुजरात से संबंधित है। बंगाल के काथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है, तो रेनिंग कढ़ाई जो कि बंगाल की काथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई रनिंग कढ़ाई है। बालूचर साड़ी संबंधित है, तो बालूचर साड़ी जो कि मुर्शिदाबाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्शिदाबाद से बालूचर साड़ी संबंधित है। धागों को गिनकर ही धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है, तो कसूती जो कि धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई है। कश्मीरी कढ़ाई को जाना जाता है, तो कसीदाकारी नाम से जो कि कश्मीरी कढ़ाई को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है, तो चंबा कढ़ाई जो कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है। मलमल कपड़े का नाम है, तो मलमल कपड़े का नाम सबनम है, तो सबनम जो कि मलमल कपड़े का नाम है। पंजाब का कढ़ाई किया हुआ कपड़ा है, पंजाब का कढ़ाई किया हुआ कपड़ा क्या? तो फुलकारी है। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है, तो पैठानी जो कि बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि परंपरागत वस्त्र दिया गया और सूची 2 में जो कि उसके उत्पादक केंद्र हैं। तो भारतीय परंपरागत भारतीय वस्त्र, तो बालूचर साड़ी कहाँ से उत्पादित केंद्र है? तो मुर्शिदाबाद का है उत्पादित केंद्र है। पैठानी जो है कि युओवा का है, ओला का है, युओला का है। और मसूर जो है कि पटान का है, पाटन का है। मसूर कहाँ का? पाटन का है। जामदानी जो कि ढाका का है, जामदानी कहाँ का? ढाका का है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का। सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो कि पारंपरिक वस्त्र दिया गया और सूची 2 में जो कि ब्यौरा दिया गया है। तो इसको पूरा देख लेते हैं। तो छोबे छोबे का विवरण कहाँ है? यह जो कि पारंपरिक वस्त्र है और इसका विवरण दिया गया। छोबे का विवरण क्या है? तो पीले पट में तिकोनी डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी हो जाएगा। पीले पट में तिकोनी डिजाइन के साथ लाल फुलकारी हो जाएगा। थिरमा थिरमा जो कि सफेद खद्दर पर की गई फुलकारी होगा। थिरमा सफेद खद्दर पर की गई फुलकारी हो जाएगा। रतन चौक जो कि क्रॉस क्रॉस अथवा तिकोन डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी हो जाएगा। क्रोस जो है कि त्रिकोण डिजाइन के साथ लाल फुलकारी हो जाएगा। छाबरे जो कि टोकरी के डिजाइनों के साथ पटोला हो जाएगा। टोकरी के डिजाइनों के साथ पटोला हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का। सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो कि लोक नृत्य दिया गया और सूची 2 में जो है कि उद्गम राज्य दिया गया है। तो लोक नृत्य में जो कि गिद्धा 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 जो कि पंजाब का है। लावड़ी लावड़ी जो कि महाराष्ट्र का है। डांडिया डांडिया जो कि गुजरात का है और रासलीला जो कि उत्तर प्रदेश का है। डांडिया कहाँ का? गुजरात का। लावड़ी जो कि महाराष्ट्र, गिद्धा जो कि पंजाब का, रासलीला उत्तर प्रदेश का है। तो सही सम्मिलित करना सूची 1 का। सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है। तो कपड़े दिया गया सूची 1 में, सूची 2 में जो कि उत्पाद उत्पत्ति के स्थान दिए गए हैं। तो इकत इकत जो कि उड़ीसा से संबंधित है। इकत उड़ीसा के उत्पत्ति स्थान है। शिबोरा शिबोरा जो कि जापान का है। शिबोरा कहाँ का? शिबोरा जापान से उत्पत्ति हुआ है। और पोचमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश से। बादनी बादनी जो कि राजस्थान है। इकत कहाँ का? इकत उड़ीसा का है। शिबोरा जापान का है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का। बादनी जो कि राजस्थान का है। यह यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो चिकनकारी की कढ़ाई में उपयोग किया जाता है। तो चिकनकारी की कढ़ाई में उपयोग किया जाता है तो कमल कढ़ाई, बिजली, पेचनी, टाके का। कमल कढ़ाई, बिजली, पेचनी, टाके का जो कि चिकन कढ़ाई में उपयोग किया जाता है। कमल कढ़ाई बनाने का सही क्रम है तो प्राकृतिक विरंजन और मायोरोबल उपचार, छपाई, धोना और उबालना, चित्र बनाना, फिटकरी उपचार, धोना हो जाएगा।
तो कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है? प्राकृतिक व्यंजक हो जाएगा, मायोरोबल होगा, मायो माइक्रोबल उपचार हो जाएगा, छपाई, धोना और उबालना, चित्र बनाना, फिटकरी उपचार, धोना हो जाएगा। कढ़ाई का टाका नहीं है तो दबका जो कि कढ़ाई का टाका नहीं है। भारत में चिरौल, संबलपुर, मांडवी और अजंता केंद्र हैं तो इकत की जो है कि भारत में चिरौल, संबलपुर, मांडवी और अजंता केंद्र कहाँ के हैं? तो इकत के हैं। सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मोची, रबारी, अहीर और कनबी जो है कि सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोची, रबारी, अहीर, कनबी। कसूती सिलाई है, कसूती सिलाई नहीं है तो फंदा जो कि कसूती सिलाई नहीं है। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियां कहलाती हैं तो तोड़दार जो है कि बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियां जो है कि तोड़दार कहलाती हैं। तो बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने बनी ढाका की साड़ियां कहाँ क्या कहलाती हैं? तोड़दार कहलाती हैं। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक काम रंग है तो जो कि नेपथोन डाई जो है कि सर्वाधिक आम रंग है। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग नेपथोन डाई है। ढाका मस्जिद बुने हुए वेटन के साथ जामदानी के नाम से जाना जाता है। ढाका मस्जिद बुने हुए पैटर्न के साथ जो है कि किसके नाम से जाना जाता है? जामदानी के नाम से जाना जाता है। टाई डाई द्वारा उत्पादित की जाती है तो जो कि पटोला साड़ी टाई डाई द्वारा उत्पादित की जाती है। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं तो कसीदा जो कि कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का, सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना। सूची 1 में जो कि पटचित्र तो पटचित्र जो कि पेंटिन पेन है। पटचित्र किससे संबंधित? पेंटिक पेन है, पेंटिक पेनल है। और पिचवई जो है कि पिचवई टेम्पल हैंगिंग है। पिचवई क्या है? टेम्पल हैंगिंग है। मसरू मशरू जो कि कॉटन एवं सिल्क मिश्रित वस्त्र है। मसरू क्या है? मशरू जो कि कॉटन एवं सिल्क मिश्र वस्त्र है। हिमरू हिमरू जो कि कॉटन एवं सिल्क ब्रोकेट है। हिमरू क्या है? कॉटन एवं सिल्क ब्रोकेट है। एल्पोना एल्पोना जो कि बंगाल की चिलवल फ्लोर पेंटिंग है। एल्पोना क्या है? एल्पोना बंगाल की चिलवल फ्लोर पेंटिंग है। काथा कढ़ाई के लिए सही क्रम क्या है? तो कपड़े का आकार एक समान करना, कई सीटों की एक सतह ले जाना, कपड़े के आकार को एक समान करना, कई सीटों को एक सतह ले बनाना और विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, सतह का विभाजन करना, नमूने और बारी लाइनों को भरना, नमूने और बारी लाइनों को भरना होगा। काथा के प्रकार हैं तो लेप, दुर्जनी और सुजनी जो कि काथा के प्रकार है। काथा के प्रकार क्या है? लेप, दुर्जनी और सुजनी क्या है? काथा के प्रकार है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का, सूची 2 की सही सम्मिलित करना। दबराज दास जो है कि बालूचर साड़ी से संबंधित है। दबराज दास किससे बालूचर साड़ी संबंधित है? थॉमस वेल जो है कि रोलर प्रिंटिंग से है। थॉमस वेल जो कि रोलर प्रिंटिंग से है। विलियम परकिन जो है कि विलियम परकिन जो है कि प्रथम सिंथेटिक रंग है। प्रथम सिंथेटिक रंग है। महान अकबर जो कि दुशाला से संबंधित। महान अकबर किससे? दुशाला से संबंधित है। महान अकबर दुशाला हो जाएगा। कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता है तो आरी जो कि कसूती कढ़ाई को निरूपित नहीं करता। कसूती कढ़ाई को कौन निरूपित नहीं करता है? आरी नहीं निरूपित करता है। उत्सव अवसर के लिए काथा कढ़ाई से बनी पलंग की चद्दर सुजनी होगी। उत्सव अवसर के लिए काथा कढ़ाई की बनी पलंग की चद्दर जो है कि सुजनी हो जाएगी। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का, सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में कढ़ाई है, सूची 2 में जो कि डिजाइन है। तो कसूती डिजाइन क्या है? तो गोपुरम है। कसूती डिजाइन गोपुरम है। काथा जो है कि कालका है और फुलकारी जो कि चोप है। चंबा रुमाल जो कि अष्टनायिका है। चंबा रुमाल क्या है? अष्टनायिका। फुलकारी चोप है। काथा कालका है और कसूती जो कि गोपुरम हो जाएगा। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र जो कि लखनऊ है। पंजाब की फुलकारी में प्रयोग किया जाता है तो
डार्निंग टाके को जो कि पंजाब की फुलकारी में प्रयोग किया जाता है। पटोला वस्त्र है तो पटोला जो कि गुजरात का वस्त्र है। मदुराई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं, तो सुन गड्डी को जो कि विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। सुन गड्डी को जो कि मदुराई में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं। शबनम और आबे रवा नाम है तो मसलिन के जो कि शबनम और आबे रवा नाम है। पंजाबी फुलकारी में उपयोग होता है तो चैन टाके जो कि पंजाबी फुलकारी में उपयोग होता है, तो चैन टाके जो कि पंजाबी फुलकारी में उपयुक्त होता है। कसूती कढ़ाई संबंधित है तो कर्नाटक से जो कि कसूती कढ़ाई संबंधित है। पाठथाम और का कामख्वाब आवे रवा तथा हिम रस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार है तो ब्रोकेट वस्त्र के प्रकार है। काथा विशिष्ट वस्त्र है तो काथा जो कि बंगाल का विशिष्ट वस्त्र है। राजस्थान प्रदेश की महिलाओं में के परंपरागत वस्त्र हैं। राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र जो कि लहंगा चोली व ओढ़नी हो जाएगा। लहंगा चोली व ओढ़नी जो कि राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं। कसीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो कश्मीर जो कि कसीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है तो दुसुत्ती जो कि सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई जो कि अरही है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई अरही है। फुलकारी कढ़ाई विशेषताएं हैं तो पंजाब की जो कि फुलकारी कढ़ाई विशेषता है। प्लेकेट कहते हैं तो प्लेकेट जो कि बटन की पट्टी को कहते हैं। प्लेकेट कहते हैं तो बटन की पट्टी को जो कि कहते हैं। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो बनारस जो कि जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है तो कसूती जो कि कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से है। प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग कहाँ से है? बिहार राज्य से है। गुजरात की पारंपरिक साड़ी जो है कि पटोला है। गुजरात की पारंपरिक साड़ी क्या है? पटोला है। ड्रेसिंग के प्रकार हैं तो जो कि सूखी पट्टी ना चिपकने वाली पट्टी जो कि ड्रेसिंग के प्रकार है। लंबे तंतु को कहते हैं, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? लंबे तंतु को जो कि फिलामेंट फाइबर कहते हैं। स्केल जिन्हें समेटिक स्केल भी कहते हैं तो लिकल्ट स्केल को जो कि समेकित लिकल्ट स्केल को जो कि सिमेटिक स्केल भी कहते हैं। सही सुमेलित करना है तो सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। सूची 1 में पद है और सूची 2 में जो कि विवरण है। तो सेविल रो जो कि लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है। शेविंग रो का क्या है तो सेविंग रो जो कि लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है। सेवेंथ एवेन्यू जो है कि वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समूचे वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है। सेवेंथ एवेन्यू जो है कि वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समुच्च वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है। आइडिया कोमा जो कि पहनने योग्य स्थिति में है। आइडिया कोमा क्या? पहनने योग्य स्थिति में है। मोंडा पोटा जो है कि इटली के वस्त्र निर्माता के व्यापार मेला है। इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला है। तो फैशन चक्र एवं फैशन का सिद्धांत, फैशन चक्र और फैशन का सिद्धांत जो कि फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है तो आय जो कि फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। गरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं तो नेक लाइन कहते हैं। गरेबान जो है कि यहाँ पर कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। क्यू शॉर्ट कार्य प्रणाली का प्रयोग होता है तो संबंधित रेटिंग के लिए जो कि क्यू शॉर्ट प्रणाली का प्रयोग होता है। फैशन चक्र में पहला सोपान है तो नव प्रवर्तन जो कि फैशन चक्र में पहला सोपान है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार्प के एंगल पर काटा जाता है तो ड्रेपिंग जो कि 45 डिग्री वार्प से एंगल पर काटा जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है तो टूका उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग में लाया जाता है। पाइपिंग को काटा जाता है तो 45 डिग्री वार्प जो कि पाइपिंग को काटा जाता है। शिवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छिपाने के लिए किया जाता है तो वह जो कि फ्रेद सीवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 मिलान करें। सूची 1 में जो कि वस्त्र है, सूची 2 में जो कि गुंजाइशी किस्में है। तो साड़ी ब्लाउज का गुंजाइश किस्म क्या है तो कम्फर्ट इज हो जाएगा। कम्फर्ट इज साड़ी ब्लाउज का
गुंजाइश किसमें है? जैकेट, जैकेट जो कि प्रति इंच है, जैकेट क्या है? प्रति इंच है। और कुर्ता, कुर्ता जो कि स्लाइड इंच है, कुर्ता क्या है? स्लाइड इंच है। तैरने की पोशाक, तैरने की पोशाक जो कि नकारात्मक इंच है। टेक्सटाइल दोहराई जाने वाली इकाइयां हैं, तो अर्धनिलंबन पूर्ण रूप से फैला हुआ, अर्धनिलंबन पूर्ण रूप से फैला हुआ जो कि टेक्सटाइल दोहराई जाने वाली इकाइयां हैं। सादा वयन कपड़ा नहीं है, तो ड्रिल जो कि ड्रिल प्रवेधन जो कि सादा वयन कपड़ा नहीं है। पैटर्न नमूने में डॉट्स को बदला जा सकता है, तो काट रेखा और नियंत्रित सीवन के द्वारा काटा जाता है। पैटर्न नमूने में डॉट्स को बदला जा सकता है, तो काट रेखा और नियंत्रित सीवन द्वारा बदला जा सकता है। फैशन उद्योग के लिए डिजाइन बनाने की प्रक्रिया का अनुक्रम क्या है? तो डिजाइन को संक्षिप्त बनाना, डिजाइन को जो कि संक्षिप्त बनाना होगा। टारगेट बाजार की पहचान करना हो जाएगा। प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन करना, पूर्वानुमान का अध्ययन, ब्रांड की पहचान बना रखकर डिजाइन बनाना, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। पहला क्या? टारगेट बाजार की पहचान करना, प्रचलित प्रवृत्तियों का अध्ययन, पूर्वानुमान का अध्ययन, ब्रांड की पहचान बनाकर रखकर डिजाइन बनाना, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। आउटपुट का ओ भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए इनपुट आगत के रूप में फिर उपयोग किया जाता है, तो वह जो कि फीडबैक हो जाएगा। फीडबैक जो कि आउटपुट का वह भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तित करने के लिए इनपुट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, तो फीडबैक हो जाएगा। दोहरी नोक वाली डार्ट है, तो फिर जो कि दोहरी नोक वाली डार्ट है, सही सम्मिलित करना है। तो फैशन शब्दावली दिया गया है, और जो कि सूची 2 में जो कि उनके साथ उनके अर्थ है। तो सूची 2 में क्या उनके अर्थ हैं? तो क्लासिकल जो कि क्लासिकल का अर्थ क्या है? तो वर्षों चलते हैं। क्लासिकल जो कि संस्कृति है वर्षों से चलते हैं। फेड जो कि थोड़े समय के लिए, थोड़े समय की ललक है। फेड क्या है? फेड जो कि थोड़े समय के लिए ललक है। ओट कुट्टू जो कि सिर्फ अपने लिए पीठ परिधान है। प्रेत और ओ फाल्टर, प्रेत ओ पार्टर जो है कि पहनने की तैयारी है। प्रेत ओ पार्टर जो है कि पहनने की तैयारी है। परिधानों के उत्पाद का सही अनुक्रम है, तो काटना, लेबल लगाना, बंडल बनाना, संयोजन करना या जोड़ना है। काटना, लेबल लगाना, बंडल बनाना, संयोजन करना या जोड़ना जो कि परिधानों के उत्पाद का सही अनुक्रम है। काटना, पहले काटा जाता है, फिर लेबल लगाना, बंडल बनाना और संयोजन करना या जोड़ना परिधान के उत्पाद का सही उत्पादन का सही अनुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, इसका भी है। तो पद दिया गया है इसमें और वर्णन दिया गया है। तो अवंत-गार्ड का वर्णन क्या होगा? वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं। अवंत गार्ड क्या है? वे जो फैशन के वर्षों से अत्यधिक आगे रहते हैं। टोयल जो कि डिजाइनरों की मौलिक वस्तुओं की मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद है। डिजाइनरों के मौलिक वस्तुओं के मलमली नकल के लिए फ्रेंच पद है। फैशन मोंगर जो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान फैशन का अध्ययन करता है, अनुगमन करता है और उसे लोकप्रिय बनाता है। तो फैशन का अध्ययन करता है। फैशन प्लेट जो है कि व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है। व्यक्ति जो निरंतर रूप से नवीनतम फैशन की वेशभूषा पहनता है। ILGWU का पूर्ण रूप है, तो इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन हो जाएगा। इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन हो जाएगा। किसी उद्यम में के स्वीकृत आविष्कार को किस अन्य के द्वारा बनाने, प्रयोग करने और बेचने से उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो प्लांट पेटेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन
स्केल स्क्लिप्स हेल्पलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो शेड फेंसिंग जो है कि सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी प्रधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्त तुरपन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो शेड फेंसिंग हो जाएगा। किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के अंग का चिन्ह किसी साड़ी के ब्लाउज का माप लेने के लिए शरीर के अंग का चिन्हात्मक किया जाता है, तो शीर्ष एपेक्स, कंधे का सबसे ऊपरी हिस्सा, कंधे का सबसे निचला हिस्सा। शीर्ष हो जाएगा कंधे का सबसे ऊपरी हिस्सा, कंधे का सबसे निचला हिस्सा हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो व्यापार द्वारा करने के लिए समय और धन का निवेश करता है। एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता है, जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है। जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता हो, जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का, सूची 2 में सही सम्मिलित करना। सूची 1 में मध्य वर्णन दिया गया है, सूची 1 में जो कि मध्य और दूसरे में वर्णन दिया गया। तो बॉडी सूट जो कि बॉडी सूट का वर्णन का, तो एक खंड फिटिंग वस्त्र है, एक खंड फिटिंग वस्त्र है। क्यूलोटस जो है कि पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है। क्यूलोटस क्या है? पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है। कफ्तान जो कि कफ्तान जो कि स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब है। स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब है। ब्रीच जो कि घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है। ब्रीच जो कि घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं, तो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं, तो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में जो कि विशेष चुनौती का सामना करते हैं। सही सम्मिलित करना है, तो सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि डिजाइनर डॉट है, सूची 1 में डिजाइनर डॉट का संबंध जो कि कंधे के निचले बिंदु तक डार्ट हो जाएगा। कंधे के निचले बिंदु तक डार्ट जो कि हो जाएगा। फ्रेंच डॉट जो है कि आंशिक रूप से टोप डार्ट हो जाएगा। आंशिक रूप से तोपा डार्ट हो जाएगा। फ्लेंज डार्ट जो है कि एस्पेक्स तक डार्ट का आना हो जाएगा। फ्लेंज जो है कि फ्लेंज डार्ट जो है कि एपेक्स तक डार्ट का आना हो जाएगा। एपेक्स तक डार्ट का आना हो जाएगा। डार्ट तक जो कि कमर के समीप सीवन की तरह डार्ट हो जाएगा। कमर के समीप सीवन की तरह डार्ट हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है, सूची 1 का सूची 2 में कि सही सम्मिलित करना है। तो पाइपिंग से पलटना जो कच्चे किनारों को परिसज्जित करना होता है। पाइपिंग से पलटना, कच्चे किनारों को परिसज्जित करना। अंडर स्टिचिंग जो कि सिलाई को आसानी से पलटना होता है। सिलाई को आसानी से पलटना अंडर स्टिचिंग हो जाएगा। नोच जो कि सीम में से पतलू फुलनेस हटाना। सीम में से फालतू फुलनेस हटाना हो जाएगा। स्टिच जो है कि आकार को बनाए रखता है। स्टिचिंग जो कि आकार को बनाए रखता है। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सही उरेब ग्रेन में कटा हो। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सही उरेब ग्रेन में कटा हो। सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 समभागों में विभाजित हो। सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 समभागों में विभाजित हो। सही सम्मिलित करना है सूची 1 को और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में कॉलर है और उनके प्रकार दिए गए हैं। तो पीटर पेन जो कि परिवर्तनीय है। पीटर पेन क्या है? परिवर्तनीय है। पीटर पेन किसके प्रकार है? तो परिवर्तनीय के प्रकार है। खड़ा और गिरा जो है कि ग्रोन ऑन हो जाएगा। खड़ा और गिरा जो कि ग्रोन ऑन हो जाएगा। रोल जो है कि अपरिवर्तनीय है। रोल क्या है? अपरिवर्तनीय है। सॉल जो कि खड़ा है। सॉल क्या है? खड़ा है। सही सुमेलन करना है सूची 1 और सूची 2 में कि सही सुमेलन करना। सूची 1 में विवरण है और सूची 2 में जो कि पद है। तो कायर जो कि अति पॉलिश वाला कपड़ा है। कॉयर क्या है? अति पॉलिश वाला कपड़ा है।
प्लिस जो कि सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा है। सुवेट जो कि रू आयम सतह वाला कपड़ा है। मोयर जो कि लहरीदार पैटर्न वाला कपड़ा। तो कॉयर क्या है? कॉयर अति पॉलिश वाला कपड़ा है। प्लिस जो कि सिलवट पैटर्न वाला कपड़ा है। सुवेट जो कि आयत सतह वाला कपड़ा है। मोयर जो कि लहरीदार पैटर्न वाला कपड़ा है। तो धातु विवरण के स्तर का अवरोही क्रम क्या है? धातु विवरण स्तर का अवरोही क्रम क्या है? तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तथा प्रोफाउंड हो जाएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तथा प्रोफाउंड हो जाएगा। तो कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है? तो सीधा करना, बोकिंग, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना होगा। कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है? तो सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना हो जाएगा। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब जो कि कंगारू पॉकेट हो जाएगा। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब जो कि कंगारू पॉकेट हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 में और सूची 2 में। सूची 1 में पद है और सूची 2 में जो कि विवरण है। तो आवंत गार्डे जो कि डिजाइन ए हिट ऑफ इंट स्टाइल हो जाएगा। डिजाइन ए हिट ऑफ इंट स्टाइल हो जाएगा। ऊट कट्टू जो कि हाई फैशन हो जाएगा। ऊट कट्टू क्या है? हाई फैशन। नोक ऑफ जो कि कोपिट गारमेंट हो जाएगा। कोपिट गारमेंट हो जाएगा। प्लेट ए पोर्टर जो कि रेडी टू वियर हो जाएगा। रेडी टू वियर प्लेट ए पोर्टर जो होगा। पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम है। पोशाकों में 4 आधार सामग्रियों के अनुप्रयोग का सही क्रम है। तो अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग हो जाएगा। अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग हो जाएगा। सूती कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम है। तो टेंटरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग हो जाएगा। टेंटरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 में, जो कि सही सम्मिलित करना। सूची 1 में जो कि पोशाक है, सूची 2 में जो कि डिजाइन के प्रकार है। तो साड़ी ब्लाउज जो है कि स्टाइल की गुंजाइश है। जैकेट जो कि नकारात्मक गुंजाइश है। कुर्ता जो कि परतदार गुंजाइश है। तैरने की पोशाक जो कि आरामदायक गुंजाइश है। साड़ी ब्लाउज जो कि स्लाइड की गुंजाइश है। जैकेट जो कि नकारात्मक गुंजाइश है। कुर्ता जो कि परतदार गुंजाइश है। तैरने की पोशाक जो कि आरामदायक की गुंजाइश है। फैशन मर्केडाइजिंग का क्रम है। मर्केडाइजिंग का क्रम क्या है? तो बाजारी झुकाव व फैशन अनुपात की सजगता हो जाएगा। कपड़ों और ड्रीम की जानकारी व स्रोत हो जाएगा। विक्रेता में मोल भाव करना, नमूने बनाना, बेचना हो जाएगा। सुझाव का वह फैशन, बाजारी सुझाव व फैशन अनुमान की सजगता, कपड़ों और ट्रिम की जानकारी व स्रोत, विक्रेता में मोल भाव करना, नमूने बनाना, बेचना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में, जो कि सही सम्मिलित करना। सूची 1 में जो कि इकाइयां और सूची 2 में जो कि विवरण है। तो गोडे जो कि वस्त्र की हेम रेखा पर जुड़ा 3 कोना टुकड़ा हो जाएगा। गोडे क्या है? वस्त्र की हेम रेखा पर जुड़ा 3 कोना टुकड़ा हो जाएगा। और गसेट जो है कि बाजू से जोड़ा गया टुकड़ा हो जाएगा। गसेट जो कि बाजू से तोड़ा गया टुकड़ा हो जाएगा। पेप्लम जो कि कमर पर जुड़ा वस्त्र का छोटा फ्लेयर हो जाएगा। पेप्लम क्या है? कमर पर जुड़ा वस्त्र का छोटा फ्लेयर हो जाएगा। गोर जो कि वस्त्र में बिल्ला लगाना हो जाएगा। गोर क्या है? वस्त्र में बिल्ला लगाना हो जाएगा। ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र उभरता क्षेत्र होने का कारण है। तो प्रौद्योगिकी में वृद्धि हो जाएगा। वैश्विक नेटवर्क हो जाएगा। सरकार की नीतियां और आर्थिक प्रभाविता तथा व्यवहार क्षमता हो जाएगा। ई कॉमर्स पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र। ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का कारण प्रौद्योगिकी की वृद्धि, वैश्विक नेटवर्क, सरकार की नीतियां, आर्थिक प्रभाविता तथा व्यवहार क्षमता हो जाएगा। प्रधान उद्योग में उत्पादन का सही अनुक्रम क्या है? तो उत्पादन, ग्रेडिंग, मार्कर, कंटिंग, बॉन्डलिंग, असेंबलिंग हो जाएगा। उत्पादन, ग्रेडिंग,
उत्पादन, ग्रेडिंग, मार्कर, कंटिंग, बंडलिंग, असेंबलिंग हो जाएगा। फिर रेखिका रचनाएं हैं तो डायपर, डायमंड, हेरिंग बोन हो जाएगा। डायपर, डायमंड, हेरिंग बोन हो जाएगा। एवरेज रोलर के डिफ्यूजन ऑफ नोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवर्गों का क्रम है तो इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड होगा। एडवर्ड रोजर के डिफ्यूज ऑफ नोवेशनल मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवेग का क्रम क्या है? इनोवेटर्स होगा। पहले क्या हो? इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड हो जाएगा। इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड्स हो जाएगा। ड्रेपिंग के लिए कपड़े को तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो कपड़े को सीधा करना, ड्रेस फॉर्म की नाप लेना, कपड़े को पकड़ना, कपड़े को ब्लॉक करना, कपड़े को इस्त्री करना, कपड़े पर निशान लगाना। कपड़े को सीधा करने का क्रम क्या है? ड्रेस फॉर्म की नाप, कपड़े को फाड़ना, कपड़े को ब्लॉक, कपड़े को इस्त्री करना, कपड़े को निशान लगाना हो जाएगा। एथेरोनिसिस के व्यूअर के चरणों का सही क्रम क्या है? एथेरोजेनीसिस के विकास के चरणों का सही क्रम है तो फ्रेटी डिस्ट्रिक्स, फाइबर्स, प्लेक्स, एथीरो, थ्रोम्बास, इम्बोल्स हो जाएगा। फ्रेटी डिस्ट्रिक्स, फाइबर, प्लेक्स, एथीरोमा हो जाएगा। थ्रोम्बास, इम्बोलस हो जाएगा। फ्रेंच डिजाइनर जो कि इवस सेंट लॉरेंट है, दियोर है, सेनेल है। फ्रेंच डिजाइनर जो कि इवस सेंट लॉरेंट, दियोर, सेनेल है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में जो कि दिया गया स्वेंसन है, स्वेंसन है तो परस्पर क्षेत्र है। स्वेंसन जो कि परस्पर क्षेत्र है। ग्रास, कैंडल एवं नोक जो कि ग्रॉस, कैंड्रल एवं नोक क्या है? तो सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण, सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण जो कि ग्रॉस, कैंड्रल एवं नोक है। रेकल एवं फायरवो जो कि घर, नजदीक और बड़ा वातावरण है। रेकल एवं फायरवा जो है कि घर, नजदीक और बड़ा वातावरण है। स्टीबल एवं ब्रेटल, स्टीबल एवं ब्रेटन जो है कि कार्यकर्ता, कार्य और कार्यस्थल है। कार्यकर्ता, कार्य और कार्यस्थल है। सही सम्मिलन करना सूची 1 का सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है तो डिजाइनर डॉट्स जो कि छोटी डॉट्स है। डिजाइनर डॉट क्या है? छोटी डॉट से है। और मिडरिफ योग जो है कि पिवट बिंदु तक की डॉट है। पिवट बिंदु तक की डॉट है। टोर्सो योग जो कि ब्लाउज का योग है। टोर्सो योग जो कि ब्लाउज का योग है। ड्रेस मेकर डॉट्स जो कि स्कर्ट का योग है। ड्रेस मेकर डॉट क्या है? स्कर्ट का योग है। एक फैशन चक्र में अवस्थाओं को अभिलक्षित कीजिए। नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, समान संस्कृति, क्षीण होना, अप्रचलन हो जाएगा। नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, समान संस्कृति, क्षीण होना, प्रचलन हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम है। शारीरिक आवश्यकता, सूक्ष्म संबंधित आवश्यकता, संबंधित एवं स्नेह, सामाजिक आवश्यकता। पहले क्या? शारीरिक आवश्यकता है, फिर जो कि सुरक्षा संबंधित आवश्यकता है, फिर संबंधित एवं प्यार, स्टेम, सामाजिक या आवश्यकता है। स्टीम नीड्स जिसे आत्म सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। फिर जो कि लास्ट में आत्मपूर्वक या आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है। यह जो कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्था का क्रम है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है तो लाइक्रा जो कि ड्यू पॉट से है। ड्यू पॉट है। और बालूचरी जो कि दुबराज दास से है। बालूचरी किससे है? दुबराज दास से। कुप्रामोनियम रेयन जो है कि LH देश पिजस से है।
और फैशन एडॉप्शन थ्योरी जो कि चार्ल्स डुप्ले की है। तो लाइक्रा किसकी है? तो ड्यूपॉन्ट की है। वालुचरी जो कि ध्रुवपाज दास की है। क्यूप्रामोनियम रेयान जो कि LH देस्पिजस से है। फैशन एडॉप्शन थ्योरी जो कि चार्ल्स डब्ल्यू किंग की है। माप के क्रम सूचक स्तर के आधार पर साहचर्य के निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। माप के क्रम सूचक स्तर के आधार पर साहचर्य को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फी को एफिशिएंट जांच का अभिव्यक्ति की माप करने के लिए समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो लिकर्ट स्केल को रूप में उपयोग किया जाता है। वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। तो स्टाइल जो है कि अल्पकाल के लिए रहता है और कहलाता है। ड्रेसिंग के प्रकार हैं सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी जो कि ड्रेसिंग के प्रकार है। लंबे तंतु को कहते हैं तो फिलामेंट फाइबर को जो कि लंबे तंतु को कहते हैं। स्केल जिसे समेटिक स्केल भी कहते हैं। तो लिकर्ट स्केल को जो कि समेटिक स्केल भी कहते हैं। जिस रंग को कश्मीरी में दर्ज करते हैं उसका मतलब होता है पीला। जिस रंग को कश्मीर में दर्ज करते हैं उसका मतलब क्या है? पीला है। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन वर्ग 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए दिया गया। तो सचिन लोवेलकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन वर्ग 2017 का पुरस्कार जो कि साइकिल फिल्म के लिए दिया गया। तो सचिन लोवेलकर को दिया गया था। फैशन चक दिखता है तो फैशन चक जो कि घंटी के आकार के वक्त में दिखता है। आकार कॉलर और कफ की सिलाई में किसका जो कि किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है? तो तिरछी हेमिंग की करते हैं। कॉलर और कफ की सिलाई में जो है कि तिरछी हेमिंग की सिलाई का इस्तेमाल करें जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। ये सब एलटी में तीनों पूछा गया एलटी में। तो अब जो है कि नेक्स्ट चैप्टर है वस्तुओं का चयन, देख रेख, संरक्षण एवं वस्तुओं का मूलभूत सिद्धांत है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। तो वी गला इन व्यक्तियों में प्रयोग होने वाले वी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। तो लंबी और पतली गर्दन को प्रयोग से लाने से बचना चाहिए। एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। तो छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनों जो है कि एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्तु में हाइड्रोफोबिक यूवी संरक्षक लो से बचाए गुणों का अनुकूल करती है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वस्त्र में जो कि हाइड्रोफोबिक यूवी संरक्षण लो से बचाए गुणों का अनुकूल करती है। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में जो कि सही सम्मिलित करना है। तो परीक्षण उपकरण है, परीक्षण के उद्देश्य दिए गए। तो ग्रे स्केल परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव हो जाएगा। धब्बे का परीक्षण और रंग में बदलाव जो कि ग्रे स्केल परीक्षण हो जाएगा। जे नॉन आर क्या है? तो रोशनी स्थिरता है। जे नॉन आर क्या है? तो रोशनी स्थिरता। जे नॉन आर स्थिरता है। क्रॉक मीटर जो कि रगड़ स्थिरता है। क्रॉक मीटर क्या है? रगड़ स्थिरता है। तेज बिंदु परीक्षण जो कि कपड़ों में सुरक्षा हो जाएगा। तेज बिंदु परीक्षण क्या है? कपड़ों में सुरक्षा हो जाएगा। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है तो जो है कि रूपरेखा है। एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से देखने वाली पहली चीज जो कि रूपरेखा है। सिल्वर प्रतिरोध कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाती हैं। तो सिट्रिक एसिड और जाइलिटोल और क्रॉसलिंक करते हैं। रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाला किरण है तो अल्ट्रावायलेट रेंज है। अल्ट्रावायलेट रेंज जो है कि रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरण है। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत आता है। तो जो कि जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत क्या आता है? तो किमोनो आता है, युकाटा और जासी आता है। किमोनो आता है,
युकाटा और जासनी आता है। जापानी पारंपरिक वेशभूषा के अंतर्गत क्या आता है, किमोनो, युकाटा, जानसी आता है, जानसी आता है। तो प्लाज्मा तकनीकी के लाभ है, तो सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध का बनाना, रंगाई की गति बढ़ाना, तरल रिप्लेसिंग देना। प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, प्लाज्मा पर तकनीक के लाभ क्या है, सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध का बढ़ना, रंगाई की गति बढ़ना, तरल रिप्लेसिंग देना। सूती कपड़ों में घर्षण प्रतिरोध का बढ़ना, रंगाई की गति बढ़ना, तरल रिप्लेसिंग देना हो जाएगा। कपड़े की देखभाल में आने वाले पदों का क्रम है, तो कपड़ों को छाटना, साबुन में भिगोना, धोना, सुखाना हो जाएगा। कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों का क्रम कपड़ों को छाटना, साबुन भिगोना, धोना, सुखाना हो जाएगा। सूती कपड़ों, सूती कपड़ों में सिंथेटिक रेजिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम क्या है, तो सूती कपड़े में सिंथेटिक रेजिन के अंतिम उपचार के प्रयास में आने वाली क्रियाओं का सही क्रम है धोना, सेटवात की तैयारी, पेंडिंग, संयोजित तत्वों के साथ मिश्रण, सुखाना और क्यूरिंग हो जाएगा। धोना, पेटवात की तैयारी, पेंडिंग, संयोजित तत्वों, एडिटिव के साथ मिश्रण, सुखाना, क्यूरिंग हो जाएगा। बच्चों की वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होने चाहिए, तो चिकना एवं अधिक सूखने की शक्ति होनी चाहिए। बच्चों की वस्त्रों में कपड़े में निम्न गुण होने चाहिए, तो चिकना एवं अधिक सूखने की शक्ति होनी चाहिए। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, तो व्यक्तित्व और त्वचा का रंग को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग ध्यान में रखना चाहिए। एक नाटी महिला को वस्त्र पहनने चाहिए, तो खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए, तो चौकोर गले का होना चाहिए। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की ब्लाउज का गला जो कि चौकोर गला होना चाहिए। वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखा का प्रयोग जो कि व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है और व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है। वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखा का प्रयोग क्या, व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है और व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है। क्षैतिज रेखा क्या करती है, व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है और व्यक्ति की लंबाई जो कि कम दिखाती है। तो धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं, तो धारीदार डिजाइन के वस्त्र उपयुक्त होते हैं तो लंबे दिखने के लिए होते हैं। मोटी व नाटी महिला के लिए प्रयुक्त वस्त्र है, नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र है। मानव शरीर में उभारों, ढालों और रेखाओं के अनुकूल आकार के लिए पोशाक में प्रयुक्त तो कहते हैं, तो डाल्ट को कहते हैं। मानव शरीर में उभारों, ढलाओं और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं, तो डाल्ट को प्रयुक्त करते हैं। मेडलिन एक प्रकार का है, तो मेडलिन एक प्रकार का कॉलर है। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए, तो लंबे दिखने के लिए जो कि एक रंगी मैचिंग पहनना चाहिए। लंबे दिखने के लिए पहनना चाहिए तो एक रंगी मैचिंग को पहनना चाहिए। सिलाई मशीन और सिलाई कला दिया गया है। सिलाई मशीन में बॉबिन को पकड़ कर रखता है, तो धागा लेने वाला लीवर जो कि सिलाई मशीन में बॉबिन को पकड़ कर रखता है, धागा लेने वाला लीवर होगा। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न जो कि ड्राफ्टिंग है। शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न क्या है, तो ड्राफ्टिंग है, सही सम्मिलित करना है। तो थ्रोट प्लेट जो है कि थ्रोट प्लेट में जो कि सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। थ्रोट प्लेट क्या है, सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। फिट डॉग क्या है, तो फिट डॉग जो कि कपड़े के धागे धकेलता है। फिट डॉग क्या है, कपड़े के धागे को धकेलता है। थ्रोट प्लेट जो है कि सिलने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। प्रेशर फुट जो है कि सिलने की प्रक्रिया को रोक देता है, सिलने की क्रिया को रोक देता है, तो प्रेशर फुट हो जाएगा। स्टॉप मोशन स्क्रू जो है कि कपड़े के स्थान में जमाए रखता है। स्टॉप मोशन स्क्रू जो है कि कपड़े को स्थान में जमाए रखता है। सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए, तो हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेशन हो जाएगा। सिलाई के कपड़े का गुण होना चाहिए तो हाई फ्रिक्शन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कपड़े को काटने में पूर्व इसे बनाना आवश्यक है, तो ड्राफ्टिंग बनाना आवश्यक। कपड़े को काटने के पूर्व इसे बनाना आवश्यक, तो
ड्राफ्टिंग बनाना आवश्यक हो जाएगा। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका दो या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखें उसे कहते हैं तो जिग जैग सिलाई कहते हैं। वह सिलाई जिसमें एक बड़ा कच्चा टाका दो या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखें उसे जो कि जिग जैग सिलाई कहते हैं। वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टाका या दो या ज्यादा कपड़े को टुकड़े को जोड़कर रखें उसे जिगजैग सिलाई कहते हैं। सही सम्मिलित करना है। मशीन पुर्जे और उनके कार्य दिए गए हैं। तो मशीन के पुर्जे हैं, तो मशीन के पुर्जे जो कि उनके और उनके कार्य हैं। तो प्रेशर हीट जो प्रेशर हीट के कार्य क्या है, सिलने पर कपड़े को आगे धकेलना होता है। प्रेशर हीट में जो है कि सिलने के कपड़े प्रेशर हीट में जो कि सिलने के कपड़े को आगे धकेलना होता है। फिर जो कि थ्रेडिंग चार्ट सूचित करना होता है। थ्रेडिंग चार्ट सूचित करना है। थ्रॉट प्लेट जो कि सिलते समय कपड़े को स्थान में रखे रहता है। थ्रॉट प्लेट क्या, सिलते समय कपड़े को स्थान में रखता है। फेस प्लेट जो है कि सिलते समय चिकनी सतह प्रदान करता है। सिलते समय चिकनी सतह प्रदान करता है। सिलाई मशीन की सही थ्रेडिंग अनुक्रम है तो फिर की टेंशन डिस्क धागा बनाने वाला लीवर सुई हो जाएगा। फिर की टेंशन डिस्क धागा बनाने वाला लीवर सुई हो जाएगा। सुई का चयन तय करना है तो कपड़े की किस्म जो कि हो जाएगा। सिलाई मशीन का जो कि फिट मेक ऑन इज्म नहीं है तो ड्रॉप फील्ड नहीं है। ड्रॉप फिट नहीं है। सिलाई मशीन के ऊपरी धागे का सही रास्ता है तो धागे की गट्टी धागा निर्देशन तनाव चक्री डिस्क धागे लेने का लीवर सुई हो जाएगा। तो धागे की गट्टी धागा निर्देशन तनाव चक्री धागे लेने की लीवर और सुई जो कि सिलाई मशीन के ऊपर धागे का सही रास्ता है। पहले धागे की गट्टी में डाला जाता है, फिर धागों का निर्देशन दिया जाता है, फिर तनाव चक्री डिस्क में किया जाता है, फिर धागे लेने का लीवर, फिर सुई में डाला जाता है। सिलाई मशीन में आमतौर पर प्रयोग आने वाला ब्लेड के प्रकार हैं तो फ्लैट पोस्ट और ऑबलॉन्ग जो कि सिलाई मशीन में आमतौर पर प्रयोग आने वाला बेट के प्रकार हैं। सिलाई मशीन के फिट डॉग भाग में क्रपचित छोर होते हैं। सिलाई मशीन के फिट डॉग भाग में क्रपचित छोर होते हैं। छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई की निमित्त आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार मशीन पटल का होता है। बेलनाकार मशीन पटल का होता है। पत्तों की श्रृंखला जिसे हम समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहलाती है तो फ्लैश कार्ड कहलाती है। पत्तों की श्रृंखला जिसमें एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं तो कहानी बताते हैं तो फ्लैश कार्ड जो है कि पूरी कहानी बताते हैं। रीपर है एक, रीपर जो कि सिलाई का उपकरण। रीपर क्या है? रीपर सिलाई का उपकरण है। तो जूते चप्पल में छोटी गोलाई वाले जटिल आकारों की सिलाई के लिए प्रयोग की जाती है तो पोस्ट बेड और फिट ऑफ द आर्म बेड वाली मशीन। जूते चप्पल में छोटी गोलाई वाले जटिल आकारों की सिलाई के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? पोस्ट बेड और फिट ऑफ द आर्म बेड वाली मशीन हो जाएगा। वस्त्र को काटने का सही क्रम क्या है? पहले जो कि माप लेना होता है, फिर खाका बनाया जाता है, फिर ले आउट योजना किया जाता है, वस्त्र के भाग को काटना होता है, फिर सीवन रेखा। पहले क्या किया जाता है? पहले जो कि माप लिया जाता है, फिर उसका खाका बनाया जाता है, फिर उसके जो कि ले आउट योजना बनाया जाता है, फिर वस्त्र को भाग काटा जाता है, फिर सीवन सिलाई की जाती है, सीवन रेखा छापना होता है। एक पैटर्न में डार्ट को विस्थापित नहीं किया जा सकता है तो टक्स द्वारा नहीं किया जाता। एक पैटर्न में डार्ट को विस्थापित नहीं किया जा सकता, टक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है। सिलाई मशीन में सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे बदलें टेंशन के द्वारा। सिलाई मशीन में सिलाई करते समय यदि सीवन के निचले भाग में लूप नजर आए तो इसे जो कि टेंशन के द्वारा बदलें। बुनावट की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है तो शेडिंग, पीकिंग, बेटलिंग, लपेटना व छोड़ना जो कि बुनावट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। शेडिंग, पीकिंग, बेटलिंग, लपेटना व छोड़ना जो कि बुनावट प्रक्रिया का सही अनुक्रम है।
एक वस्तु की सिलाई करते समय चरणों का क्रम है तो शरीर का माप, ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करना, आगे पीछे का भाग जोड़ना, डार्ट एवं फुलनेस लगाना, सिले हुए कपड़े का सजावट करना। एक वस्त्र की सिलाई करते समय चरणों का क्रम है शरीर का माप, ड्राफ्ट बनाना एवं नमूना तैयार करना, आगे पीछे का भाग जोड़ना, डार्ट एवं फुलनेस लगाना और सिले हुए कपड़े का सजावट करना होता है। सीजर कैचिंग को काटने के लिए इस्तेमाल करता है तो कपड़े काटने के लिए जो कि इस्तेमाल करता है। बाजू का नमूना काटने में सही अनुक्रम है तो बाजू का पैटर्न काटना, सिलने की रेखा को खींचना, सिलने की रेखा को चिन्हित करना, काटने की रेखा को निशान लगाना। बाजू का पैटर्न काटना, सिलने की रेखा को खींचना, सिलने की रेखा को चिन्ह लगाना और फिर जो कि काटने की रेखा पर निशान लगाना हो जाएगा। तो सिलाई की मशीन में बोनिंग लगाना क्या है, बॉबिंग सॉरी सिलाई की मशीन में बॉबिंग लगाया जाता है तो दोलायमान हुक में जो है कि सिलाई की मशीन में बॉबिंग लगाया जाता है। सही सम्मिलित करना है तो पाइपिंग पाइपिंग जो कि कच्चा किनारे को परिसज्जित करता है, पाइपिंग कच्चे किनारे को परिसज्जित करता है। अंडर स्टिचिंग जो है कि सिलाई को आसानी से पलटना होता है। अंडर स्टिचिंग जो कि सिलाई को आसानी से पलटना होता है। नोच जो कि सीवन में से फालतू फुलनेस होता है। सीवन में से फालतू फुलनेस होता है। स्टेज स्टिचिंग जो कि आकार को बनाए रखता है। स्टेज स्टिचिंग जो कि आकार को बनाए रखता है। कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक है तो गिहड़ी के आंखों का स्तर जो कि मुख्य कारण है। गिहड़ी के आंखों का स्तर मुख्य कारण है। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है तो कपड़े का प्रकार जो कि सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में ड्रॉट का आकार नाप होगा तो लंबा और पतला हो जाएगा। लंबा और पतला जो कि भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र डॉट का आकार नाप होगा। कम कमतर आकर्षक प्रतिरोध कपड़ा है तो शॉर्टिंग जो है कि कमतर आकर्षक प्रतिरोध कपड़ा है, शॉर्टिंग है। किस वस्तु को सही फिटिंग देने हेतु सभी डॉट दिशा में पॉइंट करती है तो वक्ष स्थल जो है कि सभी दिशा में डॉट पॉइंट करती है। किस वस्तु में सही फिटिंग देने हेतु सभी डॉट जो कि वक्ष स्थल दिशा में पॉइंट करती है। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं तो ड्राफ्टिंग जो है कि ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं। परिधान के परीक्षण की मानक अवस्था है तो 65% आर्द्रता तथा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है कि हो जाएगा। पाइपिंग काटा जाता है तो पाइपिंग जो है कि 45 डिग्री वार्प पर काटा जाता है। वह जो वह सो की वह जो कि कंधे की पोशाक वह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है तो रिंग लॉन्ग स्लीव हो जाएगा, रिंग लॉन्ग स्लीव हो जाएगा। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न के काटने को कहते हैं तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। ब्राउन शीट का माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं तो ड्राफ्टिंग कहते हैं। सिले हुए वस्त्रों में गार्डेट वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए होता है। सिले हुए वस्त्रों में गार्डेट वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए होता है। प्लेकेट वस्त्र कट होता है तो कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान जो कि प्लेकेट प्लेकेट वस्त्र कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान जो कि प्लेकेट व कट होता है। वह प्लीट जो परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोगी है तो सन रे प्लिप हो जाएगा। सन रे प्लिट जो है कि वह प्लिट जो परिधानों में प्राय ट्रिमिंग की तरह उपयोग होती है। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित परिधान अधिक लोकप्रिय है क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध हैं। दर्जी से परिधान बनाने वाले की अपेक्षा जो कि वे पूर्व निर्मित परिधान अधिक लोकप्रिय क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध है। सिलाई मशीन के धागे का बार बार टूटने का कारण है कि बॉबिंग केस में ज्यादा तनाव होता है।
सिलाई मशीन को के धागे का बार बार टूटने का कारण है कि बॉबिंग के में ज्यादा तनाव होना। तो कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो वास्तविक आकार की डमी को करते हैं। कपड़े बनाने की ड्रेपिंग विधि में वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग जो कि वास्तविक आकार की डमी का है वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है तो ड्रेपिंग हो जाएगा। ड्रेपिंग जो कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ड्रेस कार्य का उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। तो पाइपिंग को काटा जाता है एंगल पर जो कि 45 डिग्री वार्प से। पाइपिंग को काटा जाता है एंगल पर 45 डिग्री वार्प से। प्लिट व घेर वस्त्र में फुलनेस बढ़ाने में मदद करता है। प्लिट व घेर वस्त्र फुलनेस बढ़ाने में मदद करता है वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फेविंग में पैटर्न से ट्रांसफर करने डॉट ट्रांसफर के उपयोग में लाया जाता है वह जो कि ट्रेसिंग व्हील हो जाएगा। ट्रेसिंग व्हील वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फ्रेमिंग के पैटर्न से ट्रांसफर करके डार्ट ट्रांसफर के प्रयोग में लाता है तो वह ट्रेसिंग व्हील हो जाएगा। सभी फिटिंग की डार्ट वस्ट पॉइंट वक्षस्थल तरफ दिशा वाला दिखाती है। सभी फिटिंग के डार्ट जो कि वस्ट पॉइंट वक्षस्थल तरफ दिशा दिखाती है। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे जो कि क्लासिकल कहते हैं। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे जो कि क्लासिकल कहते हैं। एक छोटी महिला को वस्त्र पहनने चाहिए तो खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। एक छोटी महिला को वस्त्र पहनने चाहिए तो खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। अधिक लंबी गर्दन रूपी दोष को छुपाने के लिए अधिक चौड़ी व चपटी प्रकार के कॉलर का प्रयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। सीधे कपड़े को शरीर के संरचना आकार के अनुसार आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्लिट्स का दिया जाता है। सीधे कपड़े की शरीर की संरचना या आकार के अनुसार आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्लिट्स का आकार दिया जाता है। सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है तो धागा ढीला होना जो कि सिलाई मशीन में असमान टाके आने का कारण है। सुई का चयन तय करता है तो कपड़े की किस्म जो कि सुई का चयन तय करता है। दोहरी नोक वाली डार्ट है तो फिश जो कि दोहरी नोक वाली डार्ट है। वार्डरोब शब्द दर्शाता है तो वार्डरोब शब्द जो कि कपड़ों का संग्रह दर्शाता है। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं तो इलास्टिक एवं चुटपुट जो है कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। इलास्टिक एवं चुटपुट आते हैं। सिलाई में ड्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है तो ब्लाउज हेतु जो कि सिलाई में ड्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। परिधान की वस्त्रों के चुनाव में ध्यान देना चाहिए तो अवसर फैशन और क्रियाशीलता पर। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में ध्यान देना चाहिए अवसर फैशन और क्रियाशीलता पर ध्यान देनी चाहिए। नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है तो ड्राफ्टिंग के द्वारा जो कि नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए जो कि थिम्बल का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है तो उसके परिधान से होता है। परिधान की शैली होनी चाहिए तो जीवन शैली से मेल खाती जो कि परिधान की शैली होनी चाहिए। नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती है तो फफूंदी जो कि नमी युक्त वस्तुओं पर लग जाती है। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कर्तव्यों में से एक है तो गृहिणी के कर्तव्यों में से एक है। सीधी आड़ी खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले जो कि सीधी आड़ी खड़ी और तिरछी रेखाओं
वाले नमूने रेखाओं को विभिन्न दिशाओं में बनाकर तैयार की जाती है। परिधान का रंग, रूप और आकार दिखता है तो उचित तथा अच्छे अनुपात में दिखते हैं। परिधान का रंग, रूप, आकार जो कि उचित तथा अच्छे अनुपात से दिखते हैं। परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण तथा विवरण का प्रयोग करना चाहिए तो लय के लिए प्रयोग करना चाहिए। परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति तथा अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्त्रीकरण का विवरण का प्रयोग करना चाहिए तो लय के रूप में। वह स्केल जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है तो वह संतुलन और लय समानुपात अनुरूपता हो जाएगा। ये सब पीजीटी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह स्केल जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है तो संतुलन और लय समानुपात अनुरूपता हो जाएगा। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए तो चौकोर गले का होना चाहिए। वृद्ध अवस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए तो रंग का ध्यान में रखना चाहिए। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का उपयोग समय होता है तो दोपहर और बाद जो कि दिन का उपयोग समय होता है। अधिकांश लोग कपड़े में इन गुण को देखते हैं तो आरामदायक देखते हैं। अधिकांश लोग कपड़े में इन गुणों को देखते हैं तो आरामदायक देखते हैं। कपड़ा काटन के उचित स्थान है तो मेज या पैटर्न पर फैलाकर जो कि कपड़ा काटन का उचित स्थान है। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की चेस्ट सिस्टम विधि का उपयोग किया जाता है। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं तो तिरछी कच्ची सिलाई टाका जो कि सिलाई करते समय अस्तर कपड़ा जोड़ने के लिए करते हैं। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग जो कि 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा तो 1.25 मीटर लगेगा, 1.25 मीटर होगा। कटाई से पहले कपड़े का चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो मिल्टन चौक का प्रयोग करते हैं। तो मिल्टन चौक का प्रयोग जो कि कटाई से पहले कपड़े का चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। सिलाई किट बॉक्स में एक वस्तु नहीं रखी जा सकती है तो सिलाई मशीन नहीं रखी जा सकती है। सिलाई किट में एक वस्तु नहीं रखी है तो सिलाई मशीन। और दाब डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है तो दाब क्यों डाला जाए यह सोचना आवश्यक नहीं। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग करनी चाहिए क्योंकि कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती है। मशीन में तेल डालते हैं क्योंकि मशीन हल्की चलती है। साधारण वस्तुओं को सिलने के लिए मशीन में सुई लगाई जाती है तो 16 नंबर की सुई लगाई जाती है। छोटे कद की स्त्री को प्रमुखता से वस्त्र पहनने चाहिए तो लंबी धारी के पहनने चाहिए। कपड़े को काटने वाला किट होता है तो क्लिप मोत जो कि कपड़े को काटने वाला क्लिप होता है। वस्तुओं की डमी पर पहनाकर देते हैं तो ड्रेपिंग विधि जो कि वस्त्रों पर डमी पर पहनाकर देखते हैं। कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए तो लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई का कुर्ता बनाते समय में सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेंगी तो पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो। पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंसेस लाइन हो। सिलाई की मशीन भारी चलती है तो तेल व सफाई की कमी से जो है कि सिलाई की मशीन भारी चलती है। कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है तो जो है कि सूती कपड़ा है। सूती कपड़ा जो कि कपड़ा सिलने की कला को सीखने के लिए प्रयुक्त कपड़ा है। किशोर द्वारा वस्त्रों को चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है तो प्रचलित शैली जो कि किशोर द्वारा वस्त्रों के चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिले सिलाए वस्त्र बेहतर होते हैं क्योंकि आसानी से उपलब्ध है। मानव शरीर का माप लेते समय दोनों भुजाओं का विस्तार होगा तो 8 सिर के बराबर होगा। 8 सिर के बराबर जो कि मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार होता है। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुनटे बनाकर प्रधान वस्त्र में किया जाता है उसका कहा जाता है तो प्लिट्स कहा जाता है।
सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो अंगुलिस्ताना होता है। ये सब टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धुलाई। धुलाई सामग्री से पूछे गए क्वेश्चन है। तो लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में सामान्यतः गति होती है तो टॉमलिंग की तरह। लॉन्ड्री में प्रयुक्त कपड़े धोने की मशीन में सामान्यतः गति होती है, ट्रॉमलिंग की तरह होती है। सूती कपड़ों की धुलाई के समय रंग निकलने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। सही सम्मिलित करना है, सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि ड्रेनिंग धुलाई दी गई और सूची 2 में उनके प्रभाव दिए गए। तो एसिड धुलाई जो है कि रंग में अंतर लाना है। एसिड धुलाई के रंग में अंतर आना। अटाई जो कि सिरों का चयनात्मक विरूढ़ता हो जाएगा, सिरों का चयनात्मक विरूढ़ता अटारी हो जाएगा। एंजाइम धुलाई जो कि विरूढ़ता तथा हल्की दिखावट होगा, एंजाइम धुलाई जो कि विरूढ़ता तथा हल्की दिखावट हो जाएगा। सैंड ब्लास्टिंग जो कि घिसा हुआ दिखाई पड़ता है। सल्फर डॉप जो कि इंडिको को हटाने पर ग्रे या मिलावट आना। इंडिको को हटाने पर ग्रे या पीलापन आना हो जाएगा, ग्रे या पीलापन आना हो जाएगा। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में जो कि चिन्ह है और इसका अर्थ जो टफ बाट टफ और नुकीला है तो यह सुनिए धुलाई के लिए है, और जो तिकोना है तो यह ब्लीच के लिए उपयुक्त है, और जो अंडे आकार का है तो व्यावसायिक सफाई के लिए है, और जो कि चतुर्भुज में है तो यह सुखाना और शुष्कीकरण विधि में आएगा। तो प्रोटीन रेशों की वस्तुओं की धुलाई के समय खून के बहने को रोका जा सकता है तो सिरका तथा एसिटिक या सुक्ति अम्ल से रोका जा सकता है। सही सम्मिलित करना है। तो जो वाट टब और की तरह जो है कि गोल गोल घुमा हुआ है और 2 बिंदुएं हैं और नीचे लाइन है, तो जैसे इसे नाजुक हल की धुलाई करते हैं, इसे नाजुक हल की धुलाई करते हैं। और जो नुकीला है तो उसे धुलाई संबंधित है, और जो त्रिभुजाकार बीच में 2 लाइनें हैं तो केवल नॉन ब्लीच हो जाएगा, नॉन क्लोरीन ब्लीच हो जाएगा। और त्रिभुजाकार और गोला फिर नीचे लाइन है तो यह डबल ड्राई परमानेंट प्रेस हो जाएगा। गोलाकार अगल बगल चारों तरफ जो कि लाइनें 4 लाइनें तो व्यवसायिक रूप से ड्राई क्लीन हो जाएगा। और अगर गोलाकार है, अंडाकार मतलब गोलाकार है तो व्यवसायिक सफाई हो जाएगा, और गोलाकार है और चारों तरफ 4 लाइनें छोटी छोटी हैं तो व्यवसायिक रूप से ड्राई क्लीन हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 है। शब्द और पद है। तो अनुपात का पद क्या है? तो अनुपात का पद जो कि ग्रीक दीर्घायात है, ग्रीक दीर्घायात हो जाएगा। वट जो कि फर्नीचर जोड़ या संधि है, वट क्या है? फर्नीचर जोड़ या संधि है। चमक जो कि प्रदीपन है, चमक क्या है? प्रदीपन है। वाल्व कपाट जो है कि रंग बीमा है, वाल्व कपाट क्या है? रंग बीमा है। पैटर्न जो कि सतही अलंकरण है, पैटर्न क्या है? सतही अलंकरण है। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो साबुन बनाने के लिए बेसन प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? बेसन प्रयुक्त होता है। फर्श है एक, तो फर्श जो कि एक डिटर्जेंट है, सर्फ एक है, तो सर्फ एक डिटर्जेंट है। साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है तो रेशम एवं ऊन को दी जाती है। साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है तो रेशम और ऊन को दी जाती है। दाग धब्बे हटाने वाले पूछे गए क्वेश्चन है। तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाने से जो कि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। क्या? लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाना। किसके द्वारा? जो कि दाग निकालने के लिए ऑक्जिलेट अम्ल से स्पंज कर अच्छी तरह से खगालियों और नमक और नमूने लगाकर धूप में रखिए तो लोहे का जंग हो जाएगा। प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय बचना चाहिए, तो ठंडा पानी से बचना चाहिए। कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों, खून, अंडे, सांप को छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो ठंडे पानी से छुड़ाना चाहिए। तो इसमें पूछा है नमक के पानी या
डाइल्यूटेड अमीनो से धोना चाहिए। कपड़ों से जानवरों के पुराने दागों, खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा उपकरण जो कि नमक के पानी या डाई डाई डाइल्यूटेन अमीनो को भिगोना हो जाएगा। व्यंजक जो जावेल्ट वाटर भी कहलाती है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो कि व्यंजक तो जावेल्ट वाटर भी कहलाती है। चिकनाई वाले धब्बे मिटाने के लिए प्रयोग होता है, तो धुलाई वाला सोडा जो कि चिकनाई वाले धब्बे मिटाने के लिए प्रयोग होता है। वाल वाल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दूध का प्रयोग किया जाता है। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग में आता है, तो फूलर अर्थ बेंजीन होगा। आपने अपने ड्रेस आपने अपने ड्रेस पर गलती से लिपस्टिक का दाग लगा दिया। दाग को छुड़ाने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले अभिकर्मक है, तो बेजिंग पेट्रोल और मेथिलेटिक स्पिरिट हो जाएगा। बेजिंग पेट्रोल मेथिलेटेड स्प्रिंट हो जाएगा। वह प्रतिकर्मक रिएजेंट जिसका प्रयोग घास का धब्बा मिटाने के लिए किया जाता है, तो मिथाइल युक्त स्पिरिट हो जाएगा। मिथाइल युक्त स्पिरिट हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना। सूची 1 में धब्बे दिए गए, उनके प्रकार हैं। कॉफी किस प्रकार के धब्बे प्रकार, तो वेजिटेबल के हैं। दूध जो है कि प्रोटीन के प्रकार हैं। स्याही जो कि मिनरल के प्रकार हैं, और लिपस्टिक जो है कि चिकनाई व रंग के प्रकार हैं। कपड़े में लिपस्टिक का निशान मिटाने का सही अनुक्रम है, तो चिकनाई विलायक के साथ स्पंजन करना, फिर गर्म साबुन जल में धोना, फिर निशान को ब्लीच करना, गर्म जल से साफ करके धूप सुखाना हो जाएगा। चिकनाई विलय के साथ स्पंजन करना, गर्म साबुन जल में धोना, निशान को ब्लीच करना, गर्म जल में साफ करके धूप में सुखाना होगा। प्रोटीन रेशे में बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूती वस्त्र से पान का दाग, ग्लिसरीन या जावेल्ट वाटर रासायनिक पदार्थ से छुड़ाएंगे। सूती वस्त्र से पान का दाग ग्लिसरीन व जावेल्ट वाटर रासायनिक पदार्थ से छुड़ाएंगे। जावेल्ट वाटर निर्मित किया जाता है, तो इस रासायनिक पदार्थ से वाशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम, उबला पानी से। दाग धब्बे छुड़ाने में सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है, तो जावेल्ट वाटर जो कि सर्वाधिक उपयोगी रासायनिक घोल है। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, तो इसका रंग जो कि रेजिन हो जाएगा। साबुन में कपड़े बार बार धुलने पर पीले पड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो रेजिन के कारण जो कि पीले पड़ जाते हैं। सफेद सूती वस्त्र से ताजे खून के धब्बे हटाया जाता है, तो तनु अमोनिया के घोल से जो कि हटाया जाता है। ग्रीक के दाग हटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए। जब हम कपड़े को धोते हुए जल डिटर्जेंट डालते हैं, तब सतह पर तनाव घट जाता है। जब हम कपड़े धोते हुए जल में डिटर्जेंट डालते हैं, तब सतह पर तनाव घट जाता है। धुलाई के अकर्मक हैं, तो डिटर्जेंट, नील और मार्ट जो कि धुलाई के अकर्मक है। दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है साइट्रिक अम्ल, जो कि दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है। तो अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलय जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो पेट्रोल जो कि सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयोग नहीं होता है, तो पेट्रोल जो कि चिकनाई अवशोषक विधि में प्रयोग नहीं होता है। धुलाई की विभिन्न विधियों में गलत है, तो पटकर जो है कि विभिन्न गतिविधियों में गलत है। चाय के धब्बे वर्ग में आते हैं, तो वनस्पतिक धब्बे वर्ग में आते हैं। चूषण विधि द्वारा धुलाई की जाती है, तो भारी वस्त्रों की धुलाई की जाती है। गंदे कपड़े पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का व्यंजक चूड़ का प्रयोग जो कि श्रेयकर होता है। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा धोना चाहिए, तो 160 डिग्री तापक्रम पर धोना चाहिए। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, तो ट्रिफनिंग एजेंटस है।
तो जॉवेल पानी काम करता है तो कपड़े दाग छुड़ाने के लिए करता है। धूल व चिकनाई मिलकर बनाई जाती है तो मेल जो कि धूल व चिकनाई मिलकर बनती है। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो तारपीन तथा मिट्टी का तेल जो कि पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कालीन की सफाई करनी चाहिए तो कालीन की सफाई जो कि नर्म ब्रूश से करनी चाहिए। कपड़े धोने का सोडा पानी को बनाता है तो मृदु बनाता है। कपड़े धोने का सोडा पानी को बनाता है तो मृदु बनाता है। चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है तो अवशोषक विधि जो कि चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयुक्त विधि है। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं। कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते। जेवेल्ट वाटर है तो ब्लीचिंग अभिकर्ता जो कि जेवेल्ट वाटर है। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाता है तो वानस्पतिक दागों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खून के धब्बे दूर किए जा सकते हैं तो ठंडा पानी, नमक और साबुन से दूर किए जा सकते हैं। रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए तो रासायनिक का प्रयोग करना चाहिए। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है तो अरारोट में जो कि सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। सफेद सूती कपड़े में काफी चाय के दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी का प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स पाउडर और उबलता पानी जो कि सफेद सूती कपड़े से कॉफी चाय के दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सार्वभौमिक ब्लीच जो सब्जियों और जानवरों दोनों के तंतुओं पर प्रयोग किया जाता है और रेशम, ऊन और रेयान के लिए एक सुरक्षित ब्लीच के रूप में माना जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, H2O2 हो जाएगा। तो हमारा जो कि टेक्सटाइल का क्लास समाप्त हुआ। अब जो कि गृह व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया का है तो ठीक है, इसका क्लास नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक, आप सबका धन्यवाद।